is warm up. The present lesson is an excerpt taken from The Railway Children, a children's book by Edith Nesbit. The novel revolves around three children: Roberta, Bobby, Peter, and Philly, who are disciplined, well-groomed, sensitive, and compassionate. They feel happy in making others happy. हिंदी अनुवाद। प्रस्तुत पाठ एडिथ नेस्बित द्वारा रेलवे बच्चों की किताब से ली गई है। यह उपन्यास तीन बच्चों के आसपास घूमता है: रोबर्ट, बॉबी, पीटर और फिलिस, जो अनुशासित रूप से तैयार, संवेदनशील और दयालु है। वे दूसरों को खुश करने में खुशी महसूस करते हैं। The editor of a magazine had written to say he was going to publish one of Mother's story. So Mother gave Peter some money for buns. The children looked at each other and then Bobby said, "Mother, would you mind if we didn't have the buns for tea tonight, but on the 15th, that's next Thursday?" "I don't mind," said Mother, "but why?" अब अनुवाद करती हूँ। एक मैगजीन पत्रिका के संपादक ने लिखा था कि वह माँ की एक कहानी प्रकाशित करने जा रहे हैं, इसलिए माँ बंस क्या होता है, पाव रोटी, खरीदने के लिए कुछ पैसे दिए। बच्चों ने एक दूसरे को देखा और फिर बॉबी ने माँ से कहा, "माँ, आपको बुरा तो नहीं लगेगा यदि आज रात हम चाय के साथ बंस न खाए तो? पर हाँ, 15 तारीख को ज़रूर लेंगे, वह अगले गुरुवार को है।" फिर माँ ने बोला, नहीं, मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन बात क्या है, क्यों नहीं आज लोगे? लेकिन उस दिन क्या कोई स्पेशल है? "Because it is Mr. Perk's birthday," said Bobby, "and he doesn't keep his birthday anymore. He's been so jolly, decent to us, you know, Mother," said Peter. क्या कहा? क्या कारण था? हाँ माँ, मिस्टर पर्क्स का बर्थडे है, बॉबी ने कहा, और कहा कि मैं उनका बर्थडे वैसे ही नहीं जाने दे सकता हूँ। फिर पीटर ने कहा, हाँ माँ, वो बहुत ही अच्छे नेचर के हैं, बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं। मदर हैड नो ऑब्जेक्शन, माँ को कोई समस्या नहीं है, माँ को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। द चिल्ड्रेन नाउ held a meeting. Only once did not make a grand celebration. अब बच्चों ने तीनों ने मिलकर एक मीटिंग लिया, सबने तय करने के लिए कि भाई किस तरीके से सेलिब्रेशन किया जाए मिस्टर पर्क का जन्मदिन। तो उन्होंने बोला कि भाई केवल बंस खाकर या बंस होगा सेलिब्रेशन तो बड़ा सा नहीं होगा, ग्रैंड सेलिब्रेशन ने बड़ा सेलिब्रेशन नहीं हो पाएगा। "Hooray!" cried Peter suddenly. "I have got an idea." The others asked eagerly, "What?" अब पीटर को एकदम से अचानक से उसे एक आइडिया सूझा और उसने एकदम चिल्लाया, वाह, मेरे पास एक आइडिया है अच्छा सा। सबने फिर जिज्ञासा पूर्वक उससे पूछने लगा, बताओ ना क्या है क्या है। "Why, Perks is so nice to everybody. There must be lots of people in the village who would like to help to make him a birthday present. Let's go around and ask everybody." The first person they asked was the old lady at the post office.
She only appeared annoyed and said she didn't see why Perks should have a birthday any than anyone else. सारे बच्चों ने तय किया और उन्होंने आपस में बात किया कि भाई ये पर्क जो है ये क्यों इतना सबके साथ में अच्छा बर्ताव करता है, हम लोगों के साथ में बहुत अच्छा खुश मिजाज रहता है, क्या बात है। तो सारे लोगों ने सोचा, उन लोगों ने सोचा कि गांव वाले भी तो उनको बहुत प्यार करते होंगे, तो क्यों ना हम उनके पास जाके उनसे मदद मांगे। उनके बर्थडे के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए भी हमारे पास कुछ पैसे आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो इतना इनफ मनी भी नहीं है। तो उन लोगों ने तय करके और गांव की ओर निकल पड़े सब मिलकर, और सबको इसके बारे में बताना है और सुझाव भी लेना है कि भाई ग्रैंड सेलिब्रेशन किस तरीके से किया जाए। लेट्स गो अराउंड एंड आस्क एवरीबडी। और उन लोगों ने सबने घर घर जाके सबसे पूछने लगे। सबसे पहले उन लोग एक डाकघर की महिला, जो बुजुर्ग महिला थी, उनसे बात किया, उनके सामने यह प्रस्ताव रखा। तो उनको तो ये सुनकर बहुत ही गुस्सा आया, वो बहुत नाराज हुई और उन्होंने कहा कि ये पर्क कौन है, नहीं जानती और मैंने ना ही इन्हें देखा है। तो आप लोग इसके बारे में इतना उत्सुक क्यों हैं, इसके जन्मदिन को लेकर इतना उत्सुक क्यों हैं, उसे इतना अधिक महत्व क्यों दे रहे हो, दूसरे लोगों को तो इतना नहीं देते हो। और ऐसे सब बोल के उनको फटकार दिया और उनको भगा दिया वहां से। I should like everyone to have one, only we should know when it is, said Bobby. Mine's tomorrow, said the old lady, and much notice anyone will take of it. Go along now. So they went and asked other people. Some of them were kind and some were rude, and some would give and some would not. It was a rather difficult work asking for things even for other people. When the children got home and counted up, they felt that for the first day it was not bad. अब उन्होंने सोचा कि भाई आज पहले दिन हमने जो घूमे हैं पूरे गांव में, कुछ लोगों ने अच्छा बर्ताव भी किया और कुछ लोगों ने बहुत बुरा बर्ताव भी किया। हाँ, कुछ लोगों ने फटकार के भगा भी दिए, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और सबसे कलेक्ट करते रहे। कुछ लोगों ने कुछ सामान दिए और कुछ लोगों ने कुछ पैसे दिए, और सब जो है मिलकर घर गए पहले दिन, और घर जाके उन्होंने पैसे वैसे काउंट किए। देखा कि हाँ यार, पहले दिन जितना भी हुआ है काउंटिंग पैसा इतना बुरा भी नहीं था, पहला दिन ही तो था, तो अच्छा इनफ पैसा उनके पास जुड़ चुका था, पैसे कलेक्ट हो चुके। काम इतना आसान नहीं था कि सब बच्चे घर घर गए और उनका डांट फटकार भी सुने, किसी ने तो अच्छा बर्ताव भी किया। इतना आसान नहीं था ये जॉब, है ना। वेरी अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग बॉबी एंड फिलिस got up and cut a big bunch of roses. They put it in a basket together with a needle book Phyllis had made for Bobby and a very pretty blue necktie. Then they wrote on a piece of paper for Mrs. Ransom with our best love, because it is her birthday, and put it in the basket too. Then they took it to the post office, put it on the counter and ran away before the old woman saw them. In the meanwhile, Peter told Mother what they were doing. Mother hoped that Mr. Perks would not be offended and think it's charity. Poor people could be very proud, she said. She promised that she would give things which Phyllis had outgrown for Mr. Perks' children if he wouldn't mind.
तो अगले दिन बच्चों ने क्या किया, वह सुबह सुबह बॉबी और फिलिस जल्दी उठे सुबह सुबह और गुलाब का एक बड़ा गुच्छा काट लिया और उससे गुलदस्ता बनाई। दोनों ने इसे एक टोकरी में डाल दिया। इसके अलावा फिलिस ने बॉबी के लिए एक सुंदर सा नीले रंग का टाई बनाया। अब उन्होंने क्या किया, मिसेस रैनसॉम वो बुजुर्ग महिला के लिए एक कागज पर लिखा कि आज उसका जन्मदिन है, तो इसलिए उन्होंने तोहफा के तौर पर उसे प्यार का सौगात समझे और ये सब लिख करके दोनों ने जो है टोकरी में डाली, फूल के गुलदस्ते के साथ वो चिट, और पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर वो रख कर वो वहां से भाग निकले ताकि उन्हें कोई न देखे, मेनली बुजुर्ग महिला उन्हें न देख पाए। और हु वॉज दैट ओल्ड लेडी, मिसेस रैनसॉम। और इस बीच पीटर माँ से बातें करता है और उनसे पूछता है, माँ क्या कर रही थी। माँ को उम्मीद थी कि श्रीमान पर्क जो है नाराज तो नहीं होंगे और सोचते हैं कि नहीं ये तो दान ही है। माँ ने आगे कहा कि गरीब लोगों को बहुत गर्व और खुशी हो सकता है यदि श्रीमान पर्क बुरा न माने तो। हमारे जो फिलिस हैं उनका जो पुराना सामान है जो अब कोई काम में नहीं आते हैं, वह चीजें वह दे सकती है जो उनके पर्क के बच्चों के काम आ सकता है। माँ ने वादा किया उस पुराने चीजों को देने का, क्योंकि इससे ज्यादा वो नहीं दे सकती थी क्योंकि वो खुद भी बहुत गरीब थे।